पाठ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे का मदद करते थे एवं आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो चली थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने, एक दूसरे को ठगने, एक दूसरे को धोखा देने लगे थे। वैदिक काल के अंत में धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची तथा नीची जाति में विभाजित कर दिया गया था। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। ऐसी बदलती परिस्थिति में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्या वास्तव में कुछ पूर्व निश्चित है तथा ईश्वर ने तय किया है, क्या अपनी स्थिति बदली नहीं जा सकती है, ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता, मरने के बाद क्या होता है, क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। उन आश्रमों में वे तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर पर चिंतन मनन करते थे। वहां आने वाले वे चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रम में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया है कि आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होता है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों के यह विचार उपनिषदों यानी पास बैठने पर मिलते हैं। उनमें से छंदोग्य उपनिषद एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, जिसमें लिखा गया है एक सानक कपिया और अभिप्रातिन नामक दो ऋषि जगत में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहां एक ब्रह्मचारी आया। उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा। ऋषियों ने कहा, नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते हैं। कृपया आप, तो बच्चे ने पूछा, कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करते हैं। तो उसने कहा, तब तो आपको पता होगा कि यह जीवन वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसी से यही सब चल है, अचल है, दृश्य है, अदृश्य है। हाँ, हमें सब पता है, ऐसा ऋषियों ने कहा। तो मान्यवर, कृपया बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं।
बालक ने पूछा कि मान्यवर आप बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं। तो संत ने, ऋषि ने उत्तर दिया, जीवन वायु अर्थात प्राण को। यदि ब्राह्मण में, तो बच्चे ने कहा कि यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का हिस्सा हूं कि नहीं? ऋषि ने कहा, हाँ क्यों नहीं, यही प्राण मुझ में है। मुझे भिक्षा न देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार ऋषियों को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ भोजन किया। ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। वे घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध प्रसिद्ध हुए। महावीर वर्धमान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, वर्तमान बिहार राज्य के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर कहलाए और जिन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस भाषा, उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति करना है। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। सही बातों में विश्वास, दूसरा सही बातों को ठीक से समझना और उचित कर्म। सही बातों को ठीक से समझना, तीसरा उचित कर्म। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न यानी 3 रत्न कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? तीनों को त्रिरत्न कहा गया। जैन धर्म में महावीर स्वामी के अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा गया। ये 5 महाव्रत जीवों को न मारना, सच बोलना,
चोरी न करना, और अनुचित धन व न जुटाना, इंद्रियों को वश में रखना, ये महावीर स्वामी के 5 महाव्रत थे। जीवों को न मारना, सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना, इंद्रियों को वश में रखना। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों के बाद उनके जैन अनुयायियों 2 समुदायों में बंट गए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मीन्स सफेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर मीन्स निर्वस्त्र रहने वाले। यानी महावीर स्वामी के अनुयायी जो थे 2 भागों में बढ़ गए। पहला था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो निर्वस्त्र ही टहलते थे या रहते थे। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुंच गए, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है न तो विलासिता और न तो अधिक कठोर तप। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने का उपाय भी है, दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। पहला मार्ग जो है जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, सही बात और कार्य करना। तीसरा सत्य बोलना। चौथा अच्छा कार्य करना। 5वां अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना। और 6ठा है मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना। 7वां है अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। 8वां आपका है सरल मानवतापूर्ण नियमों में से आप किन किन नियमों का पालन करते हैं, इनकी भी चर्चा करिएगा। महात्मा बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने का निर्वाण कहा। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जात पर। मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे बहन। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की, क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक शूद्र हूं? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मुझे यह नहीं जानना है कि तुम किस परिवार से हो।
या तुम्हारी क्या जाति है? यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पीने के लिए दें। ऐसा आनंद जी ने कहा। इन घटनाओं व उनके सदाचरण से आम लोग अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। सोचो, यदि वे कहते कुछ और करते कुछ तो क्या उनके ज्यादा अनुयायी होते? नहीं होते। गौतम बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी दो संप्रदायों में बट गए। जैसे महावीर जी के भी दो उनके अनुयायी बटे हुए थे दो संप्रदाय में, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो इनके दो संप्रदाय गौतम बुद्ध जी के हीनयान और महायान। भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण हुई। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर पड़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया। जैसे चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया, इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक एवं हितोपदेश ने कहानियों के माध्यम से उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया। राष्ट्रध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। धन्यवाद बच्चों। और आप लोग यदि अभी नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मेरी आप तक हमेशा पहुंचती रहे और मुझे भी यह पता चल जाए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। आप जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।